हाँ अच्छा, आज हमने बच्चों की मेंटेनेंस का सूट फाइल किया और उसमें हमने मेंटेनेंस बच्चों की क्लेम की 1 लाख रुपए पर बच्चा। सेपरेट अकोमोडेशन भी हमने मांगी है कि इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस पे क्लियर लॉज हैं और वो लॉज यही कहते हैं, क्लियर डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं और ये वो गाइडलाइंस यही कहते हैं कि जो बाप का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो वही बच्चों का मेंटेन उससे होना चाहिए। अगर बाप डिफेंस में रह रहा है, महंगे घर में रह रहा है, तो बच्चों का भी हक है कि उनको सेपरेट मेंटेनेंस, उनको सेपरेट अकोमोडेशन मिलनी चाहिए, उनको उतनी मेंटेनेंस मिलनी चाहिए कि जो इनका सेपरेट होने से पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो मेंटेन हो सके। अच्छा, लास्ट टाइम पे कोई दरख्वास्त दायर की थी अली से फातिमा ने जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी शेयर इस हवाले पे, तो उसमें क्या उनका कहना था? उसका आज हमने जवाब जमा करा दिया, दैट इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, तो उसका हम जवाब आर्ग्यूमेंट्स में दे देंगे। लेकिन दैट इज वेरी क्लियर दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट, इस कोर्ट को कोई अथॉरिटी नहीं है, यहाँ वो एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, उसके लिए उनको सेपरेट कोर्ट्स हैं, सेपरेट फोरम्स है, वो वहाँ जाके रुजू कर सकते। अच्छा, वो कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मिल बैठ के जितना भी वो कंपनसेशन वगैरह करेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, उससे ये सेपरेशन होने के वक्त हमने उससे पहले बड़ा ट्राई किया था कि रिकंसिलेशन हो जाए, लेकिन रिकंसिलेशन उनकी तरफ से फेल गई। इवन कि हमने पहला लीगल नोटिस भेजा था फॉर द सेटलमेंट ऑन द मेंटेनेंस पॉइंट, लेकिन उन्होंने उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दिया और अननेसेसरी चीजें जो एक लॉयर के अच्छा मां हिकिड़ो मिंट तव्हां ॻाल्हायां थो, मां ॾिसां थो, ॻाल्हायां थो तव्हां सां। बच्चों की खुशहाली ये कानून 1890 में दिया गया था, उसमें सिक्योरिटी इतना कंसर्न नहीं था। आज 2022 से सिक्योरिटी से पैरामाउंट, वेलफेयर ऑफ द माइनर से पहले सिक्योरिटी ऑफ माइनर्स आता है। अगर मैडम इंडिपेंडेंट घर लेना चाहती है तो उससे सिक्योरिटी, आज भाई भाई की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, बहन बहन की जिम्मेदारी नहीं ले रही, तो हाउ कैन वी अलाउ 7 मंथ डॉटर एंड 3.5 साल का बच्चा लिव सेपरेटली? सिक्योरिटी इशू है, कोर्ट को बता दिया, अब कोर्ट उसको किस तरह वेटेज करता है, किस तरह एनालाइज करता है, वो भी इसको फैसला होगा। एक और सिक्योरिटी मामले पर भी आपने एक पॉइंट रेज किया था, गैर मुतल्लिका शख्स के बारे में, वो कौन थे? वो जो पहले 21 सितंबर को हेयरिंग हुआ था, तो बच्चे सुल्तान खान वाज इन कस्टडी ऑफ द डिफरेंट पर्सन। अब कौन था, कोर्ट को ये भी हाईलाइट कर दिया था, जो मुस्टैचिस वाला बंदा था कौन है, यही हमारा कंसर्न है सिक्योरिटी का इशू का। उस चीज को कोर्ट हाईलाइट करे, रिकॉर्ड पे रखे, बच्चों को कुछ भी अगर होता है तो ये भी चीजें कंसिडर की जाएंगी। मीटिंग के हवाले से आपकी लाइन पे क्या कहना है, कौन मीटिंग करना चाहता है? हमने तो कोर्ट को रिक्वेस्ट किया था इंटरिम कस्टडी हमें दी जाए, ताकि हम प्रूव करेंगे तो परमानेंट कस्टडी के एलिजिबिलिटी के लिए। अब कोर्ट उसको क्या कहती है, उसको किस तरह समझती है, मगर विजिटेशन के लिए पूछा गया था हमसे, कहाँ मुनासिब समझते हैं? हम समझते हैं विजिटेशन हमेशा बच्चों की ग्रैंड पेरेंट के साथ हो, बाप के साथ हो, ताकि बच्चा का ग्रो है, नाना नानी से मिले, दादा दादी से मिले, रादर देन आइसोलेशन माहौल में जो रिस्पोंडेंट चाहती है, सेपरेट फ्लैट आइसोलेशन माहौल क्रिएट करना चाहता है। ये मेडिकल